चौथा दिन है और अभी तक कल्प्रिट पकड़े नहीं गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। पश्चिम बंगाल की धरती पर दरिंदों ने दिल्ली में हुए निर्भया कांड की याद दिला दी। जिस तरह से दिल्ली में एक लड़की की अस्मत को दरिंदों ने रौंदा था, कुछ उसी तरह के कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में दरिंदों ने एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियां की। अस्पताल के जिस सेमिनार में ट्रेनी डॉक्टर्स सुकून की नींद लेने गए थे, वहीं दरिंदों ने उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए रोक दी। जिसने डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने का सपना देखा, हैवानों ने उसके सपनों को इस तरह से मिट्टी में मिला दिया कि पूरे देश का लहू एक बार फिर से खौलने लगा है। खौफनाक वारदात को दिया अंजाम। कोलकाता में वहशीपन की हदें पार। रेप मर्डर देखाई निर्भया की याद। शराब, सेक्स वीडियो और हत्या। शराब, हिंसक सेक्स वीडियो, रेप और फिर मर्डर, यही वो दरिंदगी के शब्द हैं जिन्होंने पलक झपकते ही देश की एक बेटी और एक डॉक्टर को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। हर खौफ से अनजान एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में वो जा रही थी, वहाँ एक वहशी दरिंदा उसका इंतजार कर रहा था। ट्रेनी डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में गई तो सुकून के पल बिताने के लिए गई थी, लेकिन वही सुकून के पल उसके लिए दर्दनाक मौत के आखिरी पल बन गए। आरोपी संदीप रॉय पर ऐसा वहशीपन चढ़ा कि उसने एक ट्रेनी डॉक्टर को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। जिसने भी लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया। दिस रियली अनअवॉइडेबल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। साथ ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर भगवान बनकर लोगों को मौत के मुंह से वापस लाते हैं, उस जमीन पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हॉस्पिटल में इस तरह की घटना होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी तक 3 दिन हो गया, चौथा दिन है और अभी तक कल्प्रिट पकड़े नहीं गए। एक कल्प्रिट पकड़े हैं, पर ये गैंग रेप है और मर्डर है, तो ऐसा एक आदमी तो नहीं, 4 से 5 आदमी उसमें इन्वॉल्व है। बाकी कल्प्रिट कहाँ है, राज्य सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो जब तक ये सब चीजें नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग का इंडेफिनिट स्ट्राइक रहेगा। और आगे कैसे करना है, इस पे अगर नहीं मानी जाती है तो 24 घंटा हम लोग को डे टू डे वहाँ से भी खबर ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पर भी मीटिंग कर रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीटिंग हो रही है। तो जैसे आज दिन भर की फिर गतिविधि रहेगी, उसके हिसाब से हम लोग फिर शाम में बैठेंगे और फिर आगे डिसाइड करेंगे आगे करना है। अभी हमारा हेल्थ है कंसर्न, तो हम पहले हेल्थ मिनिस्टर से मिलने के लिए अपना दे दिया रिप्रेजेंटेशन। अगर उनको फिर बोलेंगे वो अगर मिलने के लिए तो हम मिल लेंगे। ऐसे बातचीत अपनी चल रही है, प्रेसिडेंट से भी मिलने की चल रही है और होम मिनिस्टर से भी मिलने की चल रही है। आरोपी अस्पताल में सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था, जिसके चलते वो अस्पताल के सभी विभागों में आसानी से जा सकता था। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। लेडी ट्रेनी डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट में दरिंदगी के जो सबूत मिले हैं,
वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। लेडी डॉक्टर की दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर चोटों के कई निशान मिले। पेट, बाएं पैर, दाहिने हाथ, उंगली और होठों पर भी चोट के निशान मिले। गर्दन की हड्डी टूटी मिली। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो आरोपी ने सबसे पहले लेडी डॉक्टर का गला दबाकर हत्या की, उसके बाद डॉक्टर के साथ दरिंदगी की। लेडी डॉक्टर 8 अगस्त की रात को हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रही थी। रात में तकरीबन 2 बजे उन्होंने अपनी टीम के कुछ डॉक्टर्स के साथ डिनर किया। फिर वो कुछ देर के लिए सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह 6 बजे वो अर्धनग्न और मृत अवस्था में मिली। उस गद्दे पर खून के धब्बे थे। गला दबाने के बाद भी आरोपी को भरोसा नहीं हुआ कि वो मर चुकी है। उसने फिर से मर चुकी डॉक्टर का गला दबाया। इस दौरान उसने और ज्यादा ताकत से डॉक्टर का गला दबाया, जिससे डॉक्टर की मौत हो जाए। लेडी डॉक्टर की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस हैवानियत ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया है कि देश की महिलाएं कितनी सुरक्षित है। ये हैवानियत उन दावों पर करारा तमाचा है जो देश में महिलाओं की सुरक्षा का दम भरते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हैवान की रूह कपाने वाली करतूत आज हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जब जब जुर्म दस्तक देता है, मुजरिम अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देता है। उस वक्त वो भूल जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सबूत मिटते नहीं हैं। उसकी हैवानियत का ना कोई निशान पीछे जरूर छूट जाता है, जो उसके लिए फांसी का फंदा तैयार करने के लिए काफी होता है। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल की राजधानी में हुआ, जहां आरोपी के ब्लूटूथ और ईयरफोन्स ने वारदात की सारी कड़ियों को जोड़ दिया। आरोपी लेडी डॉक्टर को दर्दनाक मौत देने के बाद उसने भरसक कोशिश की कि कानून उस तक ना पहुंच पाए, लेकिन तीसरी आंख ने उसका पूरा गुनाह खोल कर रख दिया। अस्पताल में लगे कैमरे ने आरोपी संजय रॉय को एक झटके में बेनकाब कर दिया और कानून के लंबे हाथ उसके गले तक पहुंच गए। मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर को दर्दनाक मौत देने के बाद वो अपने घर पर लंबे पैर करके सो गया। आरोपी ने शराब पीने के बाद रेप मर्डर किया। सुबह सबूत मिटाने के लिए उसने कपड़े धोए। आरोपी के जूते पर भी खून के निशान मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। तो इसमें आरोपी का ब्लूटूथ ईयरफोन सबसे बड़ा सबूत बना। जैसे ही पुलिस ने संदिग्धों को पहचान के लिए बुलाया, क्राइम सीन पर मिले ब्लूटूथ ईयरफोन ने खुद ब खुद बता दिया कि आरोपी कौन है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद वो जब हॉल से बाहर आया
तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हैवानियत के नशे में धुत संजय रॉय ने ये नहीं सोचा कि उसका ब्लूटूथ ईयरफोन ही उसकी पोल खोल देगा। हालांकि पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूल की। आरोपी संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। ऐसे में आरोपी की मां का कहना है, कोई कह रहा दुष्कर्म किया, कोई कह रहा हत्या की, किसी ने कहा पैसे लिए। आखिर क्या हुआ है मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी बेटी दबाव में आकर रेप हत्या की बात कबूल की है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने घर वापस आकर सो गया और अगली सुबह सबूत मिटाने के लिए वो अपने कपड़े धोने लगा। हालांकि पुलिस को आरोपी के जूते पर खून के निशान मिले हैं। वो एक सिविक वॉलंटियर यानी नागरिक स्वयंसेवक है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ा नहीं है, लेकिन अक्सर वहां आता जाता है। रेसिडेंट डॉक्टर का आरोप है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में खामी है। डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और 24 घंटे कड़ी निगरानी की मांग की थी। हालांकि प्रबंधन की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया और जिसका खामियाजा एक ट्रेनी डॉक्टर को भुगतना पड़ा। हमने जो अपना कल प्रेस रिलीज किया था कि हमारी जो डिमांड है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बच्चे बैठे हैं उनकी सारी डिमांड माननी चाहिए। उसमें हमारा था प्रिंसिपल का रिमूवल इमीडिएट इफेक्ट से, सीबीआई इंक्वायरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी कमेटी बननी चाहिए। बाकी हर जगह सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड ये सब होने चाहिए। तो ये हमने मांग ली है। जब तक इसका रिटर्न एश्योरेंस या प्रेस रिलीज नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। अक्रॉस द कंट्री हमारा देखा जाए तो जितने भी रेजिडेंट हैं कम से कम 3 लाख के लगभग तो अभी हैं और आज और कल में और भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जुर्म करते वक्त हर मुजरिम ये भूल जाता है कि वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितने भी शातिर तरीके से जुर्म को अंजाम दे, लेकिन अपने पीछे वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जो पुलिस के लिए अहम कड़ी बन जाती है और पुलिस उस सबूत के बल पर उसके लिए फांसी का फंदा तैयार कर देती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स में नाराजगी है। डॉक्टर्स के संगठन कौन सा 400 पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप और हत्या से पूरे देश में उबाल है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो सकती है। इसे लेकर अब खुद ममता बनर्जी ने इशारा कर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी अब भी डॉक्टर रेप हत्याकांड को सीबीआई को सौंपने से हिचक रही हैं। इसे लेकर वो संडे तक इंतजार कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है।
उनका कहना है कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बता रही है, जबकि यह घटना बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है। इसकी इंक्वायरी ठीक से होनी चाहिए। हम सीबीआई डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पहले बोली थी कि आत्महत्या का केस है, बाद में वही पुलिस बोल रही है कि ये मर्डर है और जिसको अरेस्ट किया गया ही इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है इसका सटीक इंक्वायरी अगर चाहिए तो सीबीआई होनी चाहिए। ये प्रतिवाद तो होना चाहिए, तो प्रतिवाद हो रहा है। सबका प्रतिवाद करने की अधिकार है। तो पूरे इंडिया में अगर डॉक्टर्स प्रतिवाद कर रहे हैं तो ये तो सचमुच डॉक्टरों की, अगर इंटर्न्स इतने, अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर सेफ नहीं रहेंगे, वो भी पीजी पढ़ते हुए इंटर्न्स, तो ऐसा ही हालत होगा ना। तो सबका विश्वास उठ जाएगा सरकार के ऊपर से, पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर से। इस मामले में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक ऑडियो जारी कर रेप मर्डर के पीछे एक छात्र के शामिल होने पर संदेह जताया है। उन्होंने ऑडियो में 2 लोगों की बातचीत पर दावा किया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्षता और कड़ाई से जांच करने की मांग की है। वहीं नॉर्थ कोलकाता के डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांग पर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। तो इसको बड़ा बताया गया है कि आप रजिस्टर में नोट करिए कौन कौन भीतर में जा रहा है, कौन अंदर में जा रहा है। कोई अनवांटेड लोग अंदर में ना जाए, ज्यादा काज नहीं, जिसको लेके प्रॉब्लम कर सकता है। जो डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब लोग सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है। तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। नाराज चौथा दिन है और अभी तक कल्प्रिट पकड़े नहीं गए।